बांग्लादेश पर एक बहुत बड़ी रकम भारतीय उद्योगपति का बकाया है जो चुका पाना इस वक्त बांग्लादेश के हक में नहीं लग रहा। लेकिन अगर बांग्लादेश इस बड़ी रकम को नहीं चुकाता है तो उसके देश में पावर सप्लाई खत्म हो जाएगी। दरअसल ये बकाया राशि किसी और का नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी का है। कई हजार करोड़ रुपए अडानी कंपनी के अडानी पावर का बांग्लादेश में लगा है और अगर बांग्लादेश ये रकम जल्द से जल्द नहीं चुकाता तो पड़ोसी देश में नया संकट आ सकता है। अडानी ग्रुप ने यह कह दिया कि हम गौर करेंगे कि भाई आगे नेक्स्ट बांग्लादेश को बिजली देनी है या नहीं। अगर वो बिजली की तार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तार लगाई है काट देंगे, मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, अगर उन्होंने तार काट दी तो क्या होगा। अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे, मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, अब पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। $1 अरब से ज्यादा उनको वापस देना है भारत को, दे नहीं पा रहे हैं, कह रहे थोड़ा सा रुको, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। इनकलाब के नाम पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने अपने मुल्क का। एक इकॉनमी, टके की कीमत 3 रुपए थी हमारे पाकिस्तान रुपीस में, अब टका टके का भी नहीं रहा। $800 मिलियन जो है ना, या $800 मिलियन जो है ना, वो बांग्लादेश से लेने हैं बिजली के सूरत में। ये अडानी ग्रुप की बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने लेने हैं। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं है इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। भारत के गौतम अडानी ने बांग्लादेश के ऊपर में नकेल कसना चालू कर दिया है। बांग्लादेश के ऊपर में जितने भी पैसे बकाए हैं उसको 7 तारीख तक आखिरी डेडलाइन दे दिया है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या है रिएक्शन बांग्लादेश के लिए, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश काफी दिनों से ज्यादा उड़ रहा था तो अब उसको चाबी देने का टाइम आ गया। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। देखिए, अडानी का ये रिएक्शन आना ही था। अगर मुझे कहीं ना किसी यूट्यूब पे पहले किसी ने मेरा अगर इंटरव्यू सुना, मैंने इस तरह के एग्रेशन का ऑलरेडी पहले पेश कोई कर चुका था कि इस तरह के मामला होने। अडानी ने अपनी ये बिजली पावर सेक्टर को, ये अगर इनसे बिल नहीं दिए जाने, मैंने पहले कह दिया था जब स्ट्राइक चल रही थी, मैंने कहा इनकलाब आ रहा है, इनके 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज़ को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे, मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेहर भाई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। इंडिया के भी कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो बांग्लादेश को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहां से भी बिजली आती है। यानी कि 60% जो है वो अडानी दे रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो दे रहे हैं 60% अडानी दे रहा है, 20% नेपाल दे रहा है, लेकिन वो इंडिया के ही रास्ते दे रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वहाँ प्लांट लगा दिया था जब नेपाल को ज़रूरत थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मैंने बात देखी है, वो जिस भी अपने पड़ोसी मुल्क को ज़रूरत होती किसी चीज़ों की, वो फाइनली ये नहीं कि भी आप ये हेल्प, वो टोटली उनको लगा के दे देते हैं। वो नेपाल के पास बिजली स्टॉक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए इंडिया ने, उन्होंने कहा बांग्लादेश को दे दो। अब अडानी के अलावा नेपाल भी सोच रहा है कि भाई उनके $850 बिलियन नहीं दे रहा तो शायद हमारे पैसे भी ना खा जाए। बहादुरी बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं है इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पर कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। मैं ये बांग्लादेश की आवाम से हैरान हूँ, ये किस चीज का ये इनकलाब लेके हमने मुल्क का बेड़ा कर लिया भाई। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। सपोर्ट क्या किया है? इंडिया के अंदर ही उनके काम हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिका जाना इंडिया के थ्रू, उन्होंने कनाडा जाना, यानी कि किसी भी मुल्क में जाना उन्होंने इंडिया के थ्रू जाना है। उसके बाद उन्होंने कोई इलाज करवाना है वो इंडिया में, अगर उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए वो इंडिया में, आपको कोई फिल्म में उन्होंने अपना ड्रामास बनाने वो इंडिया में। यानी कि ये सिर्फ अपने घर पे सोने ही आते हैं, बाकी काम तो सारे इंडिया में करते रहे और ये इंडिया को सीधे हो गए। मैं हैरान हूँ इस बात का। अब ये भुगते, अब लाए इनकलाब, अब निकाले पैसा। ये जो इनकलाबी बने बैठे थे, अपने निकाले ना भाई, दे 850। गलत जगह पंगा ले लिया। बांग्लादेश को पता चलेगा जब इनकी बिजली कटेगी। ऑलरेडी पहले ही इंडिया को धमकियां दे रहे थे कि भाई आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें। इंडिया ने जितने भी अपने इनके मंसूबे चल रहे थे, उन्होंने इंडिया ने सारे रोक दिए। इंडिया ने ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, हम आपके साथ काम ही नहीं करते। अब ये देखिएगा,
आपने बताया जिस तरह कि ऑलरेडी बांग्लादेश घुटनों पे आ चुका है, अभी मजीद आएगा। देखिए बांग्लादेश आज अगर जिस मुकाम पे खड़ा था, पाकिस्तान से उसका टका वैल्यू में ज़्यादा था, तो उसकी वजह थी इंडिया की सपोर्ट, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को हर हाल में सपोर्ट किया। 1971 में भी कहते हैं कि जब बांग्लादेश बना तो इंडिया ने ही सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान को। मैं एक पेरी तो पहले पेश गोई आज से जो मैंने 2 महीने पहले की थी वो सच हो गई कि इंडिया के जो मैं कह रहा था कि इनकी इंडस्ट्री उठेगी, ये अडानी ग्रुप से जो इनकी आ रही है वो मेरी पेश गोई। अब मैं अगली पेश गोई करने वाला हूँ कि इनका इलेक्शन नहीं होने जा रहा, बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा, और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए आगे होता क्या है। इनके पास पैसे नहीं, अडानी ने कहना वो मुझे दे। मैंने मुकम्मल रिसर्च के साथ बात कर रहा हूँ। अडानी ने इनसे इनके तिजारत के बेड़े मांगने हैं, फिर ये तिजारत अपने सर के ऊपर इनकलाबी बैठ के करें, लेके जाए अपने सर के ऊपर सारा कुछ उठा के। कहा तो यही जा रहा है कि भाई स्टूडेंट्स ने ये कर दिया, स्टूडेंट्स ने, जबकि वो भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ। और आज बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, बिजली को तरस रहे हैं। इवन इंडिया ने ये कह दिया, यानी कि खबरें आ रही हैं कि अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि हम गौर करेंगे कि भाई आगे नेक्स्ट बांग्लादेश को बिजली देनी है या नहीं। अगर वो बिजली की तार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि तार लगाई है काट देंगे, मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, अगर उन्होंने तार काट दी तो क्या होगा। मतलब सर $800 मिलियन जो है ना, या 800 मिलियन डॉलर जो है ना, वो बांग्लादेश से लेने हैं बिजली के सूरत में। ये अडानी ग्रुप की बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने लेने हैं। और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश जो है ना वो भी कोई अच्छी हरकतें नहीं कर रहा है। जो उसके मुल्क में हो रहा है, जिस किस्म की गवर्नमेंट उसके मुल्क में आ गई है, आज से 1 साल पीछे आप चले जाए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश सॉलिड था, किसी भी लिहाज से देखे उसकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही थी और वो तरक्की भी कर रहा था, क्योंकि वो अपने हमसायों के साथ हाथ मिला के चल रहा था। आज बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी हुई है, लोग मर रहे हैं उधर, किसी की टांग काट दी जाती है, किसी का सर काट दिया जाता है, किसी को दिवाली नहीं मनाने दिया जा रहा है। ये बांग्लादेश में हो चुका हुआ, ये हो रहा है सारा कुछ। और अमेरिका की बात आपको बता रहा था, वो मजे की बात थी, वो अपने इक्के दुक्के साथ रखता है। इक्के दुक्के किस तरह रखता है, जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह अब कनाडा हो गया, जो अमेरिका खुद नहीं कर सकता। यानी कि वो किसी को उसने बुरा भला कहना है या किसी के अगेंस्ट उसने चलना है, तो वो पाकिस्तान को यूज करेगा, वो कनाडा को यूज करेगा, वो बांग्लादेश को यूज करेगा, वो हमेशा वो बैकअप प्लान रख के चलता। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, एक ना एक दिन तो मुझे उम्मीद था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब बांग्लादेश पर शेख हसीना का सत्ता चलता था तो भारत काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश को मदद करता था। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया, उसके बाद में ऐसा लगा जैसे बंगालियों को एक तरह से वो फिर से स्वाधीनता को प्राप्त कर लिया। वो बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे नारे लगते थे कि हमने अपने देश को स्वाधीन कर लिया, इस तरह से नारे लगते थे। और भारत के खिलाफ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट होने लगे, भारत को लेकर वहाँ पर बैकवर्ड इंडिया और बहुत सारे ऐसे स्लोगन आए दिन वहाँ पर ढाका की सड़कों पे रैलियाँ निकलने लगी। वहाँ यहाँ तक कि वहाँ पर टी शर्ट पे भी इतना लिखा हुआ, मुझे बांग्ला आता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बांग्लादेश में मैंने ऐसे बहुत सारे टी शर्ट पे ये लिखा हुआ देखा है कि आप अपने लड़के को भारत विद्वेषी बनाइए, माने भारत के विरुद्ध बनाइए, कट्टरवाद बनाइए, मतलब इस तरह के बातें वहाँ पे होने लगी। तो एक ना एक दिन तो भारत भी तो चुप रहेगा नहीं, बदला तो जरूर लेगा। चलो भारत डायरेक्ट किसी देश पे आक्रमण ना करके डायरेक्ट जो फाइनेंशियल तौर पे होता है, जो कि बांग्लादेश को सपोर्ट करता था, उस तरह से अब भारत बांग्लादेश को चाबी देना चालू कर दिया है। उसका एक सबसे पहला ताज़ा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि 850 मिलियन बकाया था अडानी ग्रुप का, जो कि पावर सप्लाई करती है बांग्लादेश में। सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं, लगभग भारत के 3-4 और भी ऐसे सरकारी कंपनियां हैं जो कि बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड करती थी। अब बांग्लादेश को लास्ट डेट दे दिया गया है कि 7 तारीख तक पैसे आप वापस करो, वरना आपके देश की पूरी तरह से पावर कट कर दिया जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये फैसला अच्छा लगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में जिनको बांग्ला समझ में आता है, जिनको बांग्ला पढ़ने आता है, वही लोग जानेंगे कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ किस तरह की साजिश की जा रही है। बांग्लादेश में आए दिन मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा था, जो कि एक बहुत बड़ी रैली निकली थी, गुलशन नाम का कोई जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पर से स्लोगन दिया जा रहा था कि एक दिन हम दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश के ढाका शहर में खड़े होकर वहाँ से स्लोगन दे रहे थे और लोगों को उत्तेजित कर रहे थे कि हम एक दिन दिल्ली को फतह कर लेंगे, इस तरह के स्लोगन दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि गौतम अडानी ने चाबी देना चालू किया, और भी बहुत सारे ऐसे मार्ग है जहाँ से बांग्लादेश को चाबी देना बहुत जरूरी है। दोस्तों क्या कहिएगा, दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, अपना मत जरूर दीजिएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।